अंतर्राष्ट्रीय ध्यान दिवस मनाया गया। गौतमपुरा 21 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय ध्यान दिवस मनाया। तहसील के कई गांवों में ध्यान दिवस के अवसर पर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसी तरह गौतमपुरा में भी मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद की नगर विकास प्रस्फुटन समिति द्वारा ध्यान करवाया गया। इस अवसर पर ब्लॉक समन्वयक सुरेश यादव एवं सहज योग के रवि ने शासकीय बालक विद्यालय रुंजी और शासकीय कन्या हाई स्कूल गौतमपुरा में ध्यान के बारे में विस्तृत जानकारी दी एवं ध्यान योग करवाया गया। इस अवसर पर नगर विकास प्रस्फुटन समिति के अध्यक्ष शांतिलाल पाटीदार, पत्रकार राकेश पाटीदार, रक्त मित्र राहुल बैरागी, देवकरण गुर्जर और सहज योग के सभी कार्यकर्ता गण उपस्थित थे। राष्ट्रीय भारत न्यूज 100 से शांतिलाल पाटीदार की रिपोर्ट। सर, जो आज बच्चों को हमने जो ध्यान सिखाया, इसका क्या महत्व है? आज 21 दिसंबर विश्व ध्यान दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के माध्यम से स्कूलों में, ग्रामीण क्षेत्रों में हमारी प्रस्फुटन समितियाँ, CMCLDP छात्रों के माध्यम से गांव-गांव में इस प्रकार के आयोजन हो रहे हैं, जिसमें हम ध्यान करना सिखा रहे हैं। ध्यान का हमारे जीवन में क्या महत्व है, इस विषय को लेकर हम ग्रामीण क्षेत्रों में, नगरीय क्षेत्रों में इस प्रकार के आयोजन कर रहे हैं स्कूलों में, जिससे हम ध्यान के महत्व को समझें और ध्यान की पद्धतियों को सीखें। और आज हम सब लोगों के लिए गौरव का दिन है कि हम विश्व ध्यान दिवस कार्यक्रम को मना रहे हैं। सुरेश चंद्र यादव, विकासखंड समन्वयक, मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद, विकासखंड देपालपुर। राष्ट्रीय भारत न्यूज 100 चैनल पर आपका स्वागत है। प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी 26 जनवरी 2025 पर विज्ञापन हेतु संदेश प्रसारित किए जाएंगे, जिसमें आप भी अपने देशवासियों को 26 जनवरी पर बधाई संदेश दे सकते हैं। विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें। सभी देशवासियों को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। देशवासियों एवं हमारे इंदौर शहर के वासियों, हमारे नगर वासियों, हमारे मध्य प्रदेश के वासियों, सभी नागरिकों को मेरी ओर से 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की ढेरों बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं रमेश सिंह तोमर, समाज सेवी, फ्रॉम इंदौर। जो झूठ और छल कपट की राजनीति करने वाली कांग्रेस है ना, ये गुमराह करती है, ये गुमराह करती है। मैं तो कहना चाहता हूं, मायावती जी ने क्या कहा? मायावती जी से बड़ा कोई हितचिंतक तो नहीं है। मायावती जी ने क्या कहा प्रेस के अंदर? ये वही कांग्रेस है जिसने बाबा साहब का, उनको कानून मंत्री से इस्तीफा देके जाना पड़ा था, और नेहरू जी ने कहा था क्या कोई क्या फर्क पड़ेगा इससे। तो ये अपमान है, ये अपमान नहीं है। बाबा साहब को चुनाव हराने के लिए नेहरू जी खुद सभा करने गए थे, ये अपमान नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं, आजादी के 75 साल हो गए, बाबा साहब के पंच तीर्थों में जरा जो ये कर रहे हैं वो जरा बता दें किसने काम किया? काम किसी ने किया तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। पंच तीर्थों का विकास, बाबा साहब को भारत रत्न किसने दिया? राजीव गांधी को पहले मिल गया, इंदिरा गांधी को पहले मिल गया, कौन कौन को मिल गए? जवाब दें कांग्रेस के लोग। लेकिन बाबा साहब अंबेडकर को भारत रत्न किसी ने दिया? तो भारतीय जनता पार्टी के विचार से प्रेरित सरकार ने दिया। तो ये हमारे मन में है, ये बातों में उलझाना, तोड़ मरोड़ के चीजें ले जाना। मैं कहना चाहता हूं गंभीरता के साथ आज मेरे छतरपुर के पत्रकार मित्रों के सामने, मेरे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी के कर्तव्य में और व्यक्तित्व में, कहने में और करने में बाबा साहब के विचारों को जमीन पर प्रतिपादित करने का काम कोई करता है तो प्रधानमंत्री मोदी या अमित शाह करते हैं। लेकिन ये केवल झूठ और छल कपट की राजनीति करना, डिवाइड एंड रूल करना, कांग्रेस को केवल एक ही चीज दिखती है, फूट डालो, राज करो। कैसे भ्रम फैलाया जा सकता है? क्योंकि इनके खून में आज भी अंग्रेजों के जीन्स कुछ बचे हैं। और जो संसद के अंदर हुआ,
राहुल गांधी ने एक सीनियर सांसद पर जिस प्रकार से हमला किया, उनके सर में चोट लगी, एक सांसद बेहोश हो गया। ये कौन कर रहा है? गुंडीजम पर उतारू है कांग्रेस। कांग्रेस का चरित्र ही यही है, इसलिए इसका जवाब तो देश उन्हें दे ही रहा है। 140 करोड़ जनता देती है जवाब। झूठ बोल करके, भ्रम फैला करके कहीं इस प्रकार का वातावरण बनाना, वो कुछ समय के लिए प्रयास तो कर सकते हैं, लेकिन जनता जानती है कि गरीबों का मसीहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों पर काम करने वाला कोई है तो भारत के प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह है। राष्ट्रीय भारत न्यूज 100 चैनल पर आपका स्वागत है। प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी 26 जनवरी 2025 पर विज्ञापन हेतु संदेश प्रसारित किए जाएंगे, जिसमें आप भी अपने देशवासियों को 26 जनवरी पर बधाई संदेश दे सकते हैं। विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें। सभी देशवासियों को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। देशवासियों एवं हमारे इंदौर शहर के वासियों, हमारे नगर वासियों, हमारे मध्य प्रदेश के वासियों, सभी नागरिकों को मेरी ओर से 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की ढेरों बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं रमेश सिंह तोमर, समाज सेवी फ्रॉम इंदौर। राष्ट्रीय भारत न्यूज 100 चैनल पर आपका स्वागत है। प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी 26 जनवरी 2025 पर विज्ञापन हेतु संदेश प्रसारित किए जाएंगे, जिसमें आप भी अपने देशवासियों को 26 जनवरी पर बधाई संदेश दे सकते हैं। विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें। सभी देशवासियों को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। देशवासियों एवं हमारे इंदौर शहर के वासियों, हमारे नगर वासियों, हमारे मध्य प्रदेश के वासियों, सभी नागरिकों को मेरी ओर से 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की ढेरों बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं रमेश सिंह तोमर, समाज सेवी फ्रॉम इंदौर। लिधौरा के किसानों की समस्याओं के लिए आगे आए समाज सेवी तो तुरंत हुआ निराकरण। जिला टीकमगढ़ के अंतर्गत लिधौरा खास के अंतर्गत विद्युत मंडल पहुंचकर अलग अलग समस्याओं का निपटारा लेकर लगभग दर्जन भर लोग पहुंचे। समाज सेवी राजेश बंशकार ने कहा कि आज किसान गेहूं की फसल के लिए बुआई शुरू हो गई है। किसान दिन रात खेत पर अपनी फसल के लिए परेशान है, जिसमें किसान को सबसे अधिक बिजली की आवश्यकता है। साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों की आम जनता भी बिजली की समस्या परेशान है, जिसकी कोई भी सुनवाई नहीं है। और जितने भी जनप्रतिनिधि चुनाव के समय दिखाई देते हैं, वो आज क्षेत्र में एक भी नहीं दिख रहे। वही विद्युत विभाग की तरफ से गरीब असहाय लोगों पर मनमाने तरीके से बिल वसूले जा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया कि जिस गरीब किसान का बिल कल तक 150 रुपए महीने आता था, अचानक उसका बिल 44,000 रुपए आया है। अब बेचारा किसान इतना बिल कहां से दे। वही वरिष्ठ समाज सेवी, यदि बिजली विभाग अपनी मनमानी नहीं रोकता है तो हम सबको सड़कों पर उग्र आंदोलनों के माध्यम से जनता के लिए आगे आएंगे। वही वरिष्ठ समाज सेवी राम सिंह यादव ने कहा कि पूरे जिले में समस्या लेकर आज आप चरम पर है। गरीब की कोई सुनने वाला नहीं है। अच्छा, अधिकारी क्या बोलते हैं साहब? सीधे मुंह बात नहीं करते हैं। इसमें बेचारी गरीब जनता क्या करे? जब बिजली के सभी विषयों को लेकर समाज सेवी राजेश बंशकार और पत्रकार राम सिंह यादव ने विद्युत मंडल के संबंधित अधिकारी से बात की तो अधिकारी द्वारा तुरंत निराकरण किया। इस मौके पर पत्रकार नीतेश कुमार रजक, रामदास रैकवार, संदीप यादव भगीरथ, प्रमोद बंशकार आदि के साथ साथ किसान एवं ग्रामीण मौजूद रहे। नाम है भैया आपको? कहा कि क्या समस्या लेकर आज आप लेके आया कि 2 महीनों से ट्रांसफर नहीं है। अच्छा, क्या बोलते हैं साहब? ये बोलते हैं कि पहली बात तो मिलते हैं, आज मिले तो कल लगे हटो बाहर भगा दिया। अच्छा, बाहर भगा दिया, कुछ सुना नहीं है। हाँ,
अच्छा, तो बोला क्या था- क्या चाहते हैं आप? हमें कौन तो जो चाहे था कि अपना टेंस में चाहिए, ना तो हमारी वापसी बुआ दी वो सूख जाएगा, तो क्या कहेंगे। हाँ सर, बताएं आज आपके ऑफिस में कितने आवेदन आए हैं विद्युत मंडल रोज को लेके? ये वर्तमान में भी 3 तरह के आवेदन हैं। एक तो आवेदन क्या है, शॉर्ट सर्किट से कहीं आग लग गई थी, उसके मुआवजे की मांग कर रहा है। तो इस तरह के मुआवजे का कोई प्रावधान नहीं है शॉर्ट सर्किट से आग लगने में, तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं। और दूसरा, ये इनका बिल ज्यादा आ गया था, आज से 2 साल पहले इनका ये कहना है कि बिल ज्यादा आ गया था, तो मैं इस आवेदन को देख ले रहा हूँ और जो भी इसमें नियमानुसार होगा मैं इसमें कर दूंगा, ठीक है। और तीसरा, एक ट्रांसफार्मर फेल की समस्या है, तो इसकी बिजली हम अल्टरनेट ट्रांसफार्मर से, हीरा के नाम से अल्टरनेट ट्रांसफार्मर से इनकी सप्लाई चालू करवा दे रहे हैं और ट्रांसफार्मर रिप्लेस कर दे रहे हैं, ठीक। क्या नाम है भैया आपका? बल्लू हवा समझ गया। कहाँ के हैं आप? मुहारा सर। अच्छा, क्या समस्या लेकर आज अब आए? सर समस्या ये लेके आया हूँ, जो समस्या लेके आया हूँ 2 किलोमीटर पे मेरा ट्रांसफार्मर रखा है, लाइट मेरे यहाँ जीरो बाट आती है तो मोटर चल नहीं पाती है। जो नजदीक में ट्रांसफार्मर रखे 2 उनसे लाइट चाहता हूँ, तो वे साहब हेल्पर लेनमैन जाते हैं तो वे धमका के भगा देते हैं, तो भगे आते हैं। मेरी जो फसल वहीं सूख गई है, तो सीमन में ये चाहता हूँ कि कृपा करके मेरे को लाइट यहीं से नजदीक से दिलाई जाए, वहाँ से मोटर मेरी चल नहीं पाती है, घूमती नहीं है। क्या बोलते हैं साहब? जैसे आपने साहब से बोला था, मैंने पैसे मिले थे साहब से, मैंने बोला था बोले तो भाई समस्या सॉल्व हो जाएगी, उपाय कर ले। तो सर वो लेनमैन गए थे, तो सीमान उनने कहा था कि मेरी डीपी से नहीं डल पाएंगी, उनने मना कर दिया, दोनों ने मना कर दिया, तो लेनमैन दोनों भागे, 6 लेनमैन भाग आए थे। क्या चाहते हैं आप? तो अब मैं ये चाहता हूँ कि सीमान मेरी फसल सूख रही है और 2 किलोमीटर पे ट्रांसफार्मर रखा, तो उससे लाइट मिल नहीं पाई, तो नहीं ट्रांसफार्मर से मेरे को लाइट दिलाने की कृपा करें। राष्ट्रीय भारत न्यूज 100 चैनल पर आपका स्वागत है। प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी 26 जनवरी 2025 पर विज्ञापन हेतु संदेश प्रसारित किए जाएंगे, जिसमें आप भी अपने देशवासियों को 26 जनवरी पर बधाई संदेश दे सकते हैं। विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें। सभी देशवासियों को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। देशवासियों एवं हमारे इंदौर शहर के वासियों, हमारे नगर वासियों, हमारे मध्य प्रदेश के वासियों, सभी नागरिकों को मेरी ओर से 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की ढेरों बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं रमेश सिंह तोमर, समाज सेवी, फ्रॉम इंदौर। राष्ट्रीय भारत न्यूज 100 चैनल पर आपका स्वागत है। प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी 26 जनवरी 2025 पर विज्ञापन हेतु संदेश प्रसारित किए जाएंगे, जिसमें आप भी अपने देशवासियों को 26 जनवरी पर बधाई संदेश दे सकते हैं। विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें। सभी देशवासियों को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। देशवासियों एवं हमारे इंदौर शहर के वासियों, हमारे नगर वासियों, हमारे मध्य प्रदेश के वासियों, सभी नागरिकों को मेरी ओर से 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की ढेरों बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं रमेश सिंह तोमर, समाज सेवी, फ्रॉम इंदौर। नर्मदापुरम में 22 दिसंबर को माझी महासम्मेलन में जुटेंगे प्रदेश के कार्यकर्ता बंधु। माखन नगर नर्मदापुरम 22 दिसंबर को 11 बजे माझी समाज का प्रदेश स्तरीय महासम्मेलन शिव हनुमान मंदिर प्रांगण भीलपुरा नर्मदापुरम में आयोजित किया जा रहा है। मध्य प्रदेश माझी आदिवासी समाज सेवा संगठन नर्मदापुरम समिति के अध्यक्ष श्री रमेश माझी चौरसिया जी ने बताया कि वर्तमान में माझी समाज अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। गरीबी, शिक्षा के कारण माझी समाज का जीवन स्तर आज भी दयनीय स्थिति में है। मात्र माझी जाति को छोड़कर देश प्रदेश में सभी जातियां उन्नति की राह पर हैं, परंतु विगत 30/35 सालों से माझी जाति के अंतर्गत आने वाली केवट, कहार, ढीमर, बाथम, कश्यप आदि जातियों को अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में डाल रखा है। इस कारण से समाज के माझी समाज के लोगों को राजनीतिक एवं शासकीय सेवाओं में लाभ नहीं मिल पा रहा है। बीजेपी और कांग्रेस की सरकारों ने भी माझी समाज के उत्थान के लिए
कोई कदम नहीं उठाए हैं। चुनावों में बीजेपी की नैया पार लगाने वाली माझी जाति आज भी अपनी दुर्दशा हाथों में पर आंसू बहा रही है। इसलिए इस बैठक के माध्यम से मध्य प्रदेश में राजनीतिक पार्टी के गठन पर विचार किया जाएगा, साथ ही अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के लिए पुरजोर मांग उठाई जाएगी, क्योंकि आरक्षण नहीं मिलने से माझी जाति का युवा वर्ग भी नौकरी एवं अन्य शासकीय सेवाओं में अपना आवेदन शर्तों की पूर्ति नहीं कर पाता। यह कि जल जंगल जमीन के अधिकार भी छीने जा रहे हैं। नदी तालाब सरोवरों में मत्स्य पालन आखिर माझी जाति के लोग नहीं कर पा रहे हैं, ठेके किसी और को दिए जा रहे हैं। इसलिए आज पूरे मध्य प्रदेश में माझी समाज में नाराजगी व्याप्त है। समाज के लोगों ने तय किया कि अभी हम स्वयं ही नवीन राजनीतिक पार्टी का गठन करेंगे तथा चुनाव मैदानों में उतरकर सभी प्रकार के चुनाव में हम यहां पर अपने प्रत्याशियों को चुनावी रण में उतारेंगे और अपने अधिकारों को पाने के लिए काम करेंगे। श्री रमेश चौरसिया ने बताया कि इस मीटिंग में इंदौर, खंडवा, ग्वालियर, भोपाल, रायसेन, रीवा, सतना, सिंगरौली, शहडोल, सीधी, जबलपुर, छिंदवाड़ा, बैतूल, नरसिंहपुर, हरदा, नर्मदापुरम, भिंड, मुरैना, शिवपुरी, सीहोर, विदिशा जिलों के कई प्रतिनिधि यहां पर इस बैठक में शामिल होने जा रहे हैं। ये लोग एक बड़ी योजना कार्य करेंगे और यहां पर एक राजनीतिक पार्टी के गठन के लिए भी एकमत होकर समर्थन देंगे। आज आप यहाँ पर जो माझी समाज का महासम्मेलन होने जा रहा है कल 22 दिसंबर को, उसका क्या उद्देश्य है, थोड़ा बताने की कृपा करें। अभी तक 70 वर्षों में चाहे बीजेपी सरकार हो या कांग्रेस सरकार हो, इन्होंने इस समाज का दोहन किया है। इस समाज का खाली वोट लेने का उपयोग किया है। हम लोगों को 1949 से दिल्ली क्षेत्र से अनुसंधान की गई थी अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के लिए, लेकिन यह सरकार अभी तक कुछ भी नहीं किया है, खाली वोट लिया है। इसलिए हम यहाँ आज होशंगाबाद में बैठ के चर्चा करेंगे। प्रदेश स्तर की मीटिंग कर रहे हैं, जिसमें हम ये निर्णय लेंगे कि ये सरकार जो दोनों पार्टियां हैं हमारे विरोधी हैं, इसके अभी लगा रहा हूँ 2 मिनट के अगेंस्ट हमारी समाज आगे की रणनीति तय करेगी, जिसमें हमारे 3 मुद्दे हैं। एक तो आरक्षण, दूसरा पिछड़े वर्ग से विलोपन और तीसरी बात राजनीतिक में जन भागीदारी। इसके लिए हम पूरे प्रदेश से हर एक जिले से 51 जिले से पदाधिकारी स्वजाति बंद इकट्ठे हो रहे हैं और हम आज शाम को बैठ के निर्णय लेंगे और कल इसको मूल रूप देने की योजना बनाएंगे। राष्ट्रीय भारत न्यूज 100 चैनल पर आपका स्वागत है। प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी 26 जनवरी 2025 पर विज्ञापन हेतु संदेश प्रसारित किए जाएंगे, जिसमें आप भी अपने देशवासियों को 26 जनवरी पर बधाई संदेश दे सकते हैं। विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें। सभी देशवासियों को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। देशवासियों एवं हमारे इंदौर शहर के वासियों, हमारे नगर वासियों, हमारे मध्य प्रदेश के वासियों, सभी नागरिकों को मेरी ओर से 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की ढेरों बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं रमेश सिंह तोमर, समाज सेवी, फ्रॉम इंदौर। एमपीपीएससी अभ्यर्थियों का प्रदर्शन तीसरे दिन भी जारी रहा। गुरुवार की रात भर छात्र मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के दफ्तर के बाहर कड़ाके की ठंड में बैठे रहे। इससे पहले गुरुवार को दिन में पुलिस प्रदर्शनकारियों का माइक और स्पीकर भी छीन कर ले गई थी। शाम को यूनियन के सदस्य और अभ्यर्थी आयोग के अधिकारियों से भी मिले।
लेकिन मांगों को लेकर कोई निराकरण नहीं होने पर अरविंद और राधे जाट आमरण अनशन पर बैठ गए। आज यूनियन के सदस्य लोक सेवा आयोग को चूड़ी भेंट करेंगे। इसके लिए यूनियन के नेशनल कमेटी मेंबर और अनशन पर बैठे राधे जाट ने एक वीडियो जारी कर अपील की है। इसमें प्रदर्शन में शामिल होने आ रहे प्रदेश के समस्त अभ्यर्थियों और स्टूडेंट्स को अपने साथ चूड़ियां लेकर आने के लिए कहा गया है। बता दें कि विभिन्न मांगों को लेकर एमपीपीएससी अभ्यर्थियों का प्रदर्शन 48 घंटे से भी ज्यादा समय से जारी है। बुधवार सुबह 10 बजे डीडी पार्क से नेशनल एजुकेटेड यूथ यूनियन के बैनर तले अभ्यर्थियों ने एमपीपीएससी न्याय यात्रा निकाली थी। हजारों अभ्यर्थी इसमें शामिल हुए थे। यात्रा मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के दफ्तर के बाहर खत्म हुई थी। अपनी मांगों को लेकर अभ्यर्थी आयोग के अधिकारियों से चर्चा कर अपनी मांगे मनवाना चाहते थे। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर अभ्यर्थी आयोग के दफ्तर पर पीएससी अभ्यर्थी न अनशन पर धरना दे रहे छात्रों को जयस का समर्थन भी मिल रहा है। इंदौर मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के बाहर घरत्रों द्वारा अपनी मांगों को लेकर किया जा रहा धरना अब और मजबूती पकड़ रहा है। छात्रों के हित की इस लड़ाई में जय आदिवासी युवा शक्ति जयस ने अपना पूर्ण समर्थन दिया है। शुक्रवार को जवस के राष्ट्रीय अध्यक्ष एनजी लोकेश मुजालदा और जयस छात्र संगठन के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल बघेल अपनी टीम के साथ आंदोलन स्थल पर पहुंचे और छात्रों को अपना समर्थन दिया। इस अवसर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकेश मुजालदा ने कहा, जयस और जयस छात्र संगठन हमेशा छात्रों के हित में खड़ा रहा है। यह बेहद चिंताजनक है कि मध्य प्रदेश कर भविष्य अपने अधिकारों के लिए सड़क पर बैठकर संघर्ष करने को मजबूर है। आयोग को छात्रों की मांगों को तुरंत स्वीकार करना चाहिए और उनकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए। बुधवार को रात भर भी अभ्यर्थी दफ्तर के बाहर बैठे रहे। गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार दिन भर भी अभ्यर्थियों का धरना प्रदर्शन जारी रहा। इधर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी भी धरना प्रदर्शन में अभ्यर्थियों से मिलने पहुंचे। यहां उन्होंने अभ्यर्थियों से चर्चा की और मोहन सरकार को भी घेरा। नेशनल एजुकेटेड यूथ यूनियन की राष्ट्रीय कमेटी के सदस्य राधे जाट ने बताया कि धरना प्रदर्शन में कई छात्राएं भी शामिल है, मगर प्रशासन ने यहां ना तो पीने के पानी की व्यवस्था की है और ना ही टॉयलेट की। उसके बाद भी अभ्यर्थियों का जोश कम नहीं है। और भारी भीड़ यहाँ पर मौजूद है। आप देख सकते हो चारों तरफ कितनी भीड़ है। सभी स्टूडेंट उठने का नाम नहीं ले रहे हैं और ना उठना है। जब तक हमारी पूरी मांगे पूरी नहीं होती हम यहाँ से जाएंगे नहीं और ऐसे ही बैठे रहेंगे, दिन रात एक कर देंगे और इससे ज्यादा भीड़ और आने की संभावना है। अभी पूरा यहाँ से लेकर पूरी रोड जाम हो जाएगी। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! अच्छा, तो हाँ, जो भी इस न्यूज को देख रहा होगा, जो भी भाई बहन, वो बहुत ज्यादा इसे शेयर करे, क्योंकि हम जिस स्थिति में अभी दिख रहे हैं, काफी आज चौथा दिन है। बहुत मतलब ठंड में बहुत ही ज्यादा बच्चों को यहाँ पर नुकसान भी, मतलब जिस तरह से यहाँ पर अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो यहाँ पर प्रशासन किसी भी तरह से उनका वो नहीं कर रही है। और मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग जो भी देख रहे हैं, ये जो मांगे लिखी है मैंने पोस्टर पे, मेंस की कॉपी दिखाई जाए और
उसका परिणाम भी दिखाया जाए और जो 2025 में भी पद आने वाले हैं उसे 700 प्लस कर दिया जाए। तो हम बस यही चाहते हैं कि हमारी जल्द से जल्द पूरी करें हमारी मांग। धन्यवाद। सर, आयोग को हमें संदेश देना चाहते हैं कि हमारी जो संवैधानिक मांग है उसको जल्दी से जल्दी माने और बच्चों को जो है यहाँ से मुक्त करें। नहीं सर, और 4 दिन बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब तक मांगे नहीं मानी जाएगी, जब तक नहीं छोड़ेंगे। पोस्ट आनी चाहिए। 87 और 13 का जो फॉर्मूला है उसको रद्द करना चाहिए। और मेरा ये मानना है कि इसको एक छात्र आंदोलन के रूप में ना देखा जाए, इसको चौतरफा विकास के रूप में देखा जाए। क्योंकि अगर हम बोलते हैं कि इंदौर को हम आर्थिक राजधानी मानते हैं, तो इंदौर की आधी अर्थव्यवस्था स्टूडेंट के आजू बाजू घूमती है। अगर स्टूडेंट ही नहीं होंगे तो इंदौर की अर्थव्यवस्था भी कहीं ना कहीं रास्ते पर नहीं रहेगी। तो इसको चौतरफा विकास के रूप से देखा जाए, ना कि सिर्फ एक छात्रों के आंदोलन के रूप में। राष्ट्रीय भारत न्यूज 100 चैनल पर आपका स्वागत है। प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी 26 जनवरी 2025 पर विज्ञापन हेतु संदेश प्रसारित किए जाएंगे, जिसमें आप भी अपने देशवासियों को 26 जनवरी पर बधाई संदेश दे सकते हैं। विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें। सभी देशवासियों को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। देशवासियों एवं हमारे इंदौर शहर के वासियों, हमारे नगर वासियों, हमारे मध्य प्रदेश के वासियों, सभी नागरिकों को मेरी ओर से 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की ढेरों बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं रमेश सिंह तोमर, समाज सेवी, फ्रॉम इंदौर। महाविद्यालय में रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन। श्री माखनलाल चतुर्वेदी शासकीय महाविद्यालय माखन नगर में प्राचार्य डॉ नीता चौबे और संयोजक श्रीमती सुषमा यादव के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय गणित दिवस कार्यक्रम के अंतर्गत तृतीय दिवस पर रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम MPCST भोपाल के निर्देशन में आयोजित किया जा रहा है। आज की प्रतियोगिता में निर्णायक की भूमिका में महाविद्यालय प्रोफेसर DS खत्री, मीनू सिंह और राजकुमार पटवा उपस्थित रहे। अनेक छात्र छात्राओं ने उत्साहपूर्वक प्रतियोगिताओं में सहभागिता प्रदर्शित की। आज की प्रतियोगिता में प्रथम स्थान सविता यादव, द्वितीय स्थान प्राची यादव एवं तृतीय स्थान प्रिया अहिरवार और ज्योति यादव ने प्राप्त किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में पंकज बैरवा, अनीता साहू और संध्या गोलिया की भूमिका सराहनीय रही। आज महाविद्यालय में पुलिस थाना माखन नगर से उप निरीक्षक मैडम और श्री राहुल राय ने विद्यार्थियों को साइबर क्राइम अपराध एवं ऑनलाइन धोखाधड़ी के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की और बाल यौन शोषण से संबंधित पॉक्सो एक्ट के बारे में बताया। छात्राओं को गुड टच बैड टच से संबंधित जानकारी देते हुए समझाया कि किसी भी तरह के अपराध को छुपाना नहीं चाहिए। माखन नगर से कैलाश भगोरिया की रिपोर्ट। रजिस्ट्रेशन होने के पश्चात आप लोग आगे प्रस्थान करते जाए। जो कंपनी आई है आपके अपने शहर माखन नगर में 20 दिसंबर को रोजगार मेले का भव्य आयोजन। माखन नगर श्री माखनलाल चतुर्वेदी शासकीय महाविद्यालय माखन नगर, जिला नर्मदापुरम में 20 दिसंबर 2024 को रोजगार मेला का आयोजन जिला प्रशासन एवं जिला रोजगार कार्यालय नर्मदापुरम, मध्य प्रदेश द्वारा भव्य आयोजन विभिन्न पदों के लिए किया जा रहा है, जिसमें
मैनेजर, बिजनेस एनालिस्ट, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, टेली कॉलिंग, HR कोऑर्डिनेटर, HR काउंसलर, HR इंटर्न, HR रिक्रूटर, चेकर पैकर, क्वालिटी इंस्पेक्टर, कंप्यूटर ऑपरेटर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, अकाउंटेंट, मशीन ऑपरेटर, फील्ड ऑफिसर, कॉल सेंटर। निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर देने वाली कंपनियों के नाम: मदरसन गुजरात, संहिता PMT इंडस्ट्रीज, नाहर मंडीदीप, आयशर ट्रैक्टर एंड बस भोपाल, ट्राइडेंट बुधनी, नव किसान बायोटेक, प्रथम एजुकेशन भोपाल, कौशल केंद्र जबलपुर, भारतीय जीवन बीमा, रिलायंस निप्पन लाइफ इंश्योरेंस, पुखराज, गोकुलदास एक्सपोस्ट भोपाल, ICICI बैंक, जिज्ञासा, भास्कर प्राइवेट लिमिटेड मंडीदीप, दीनदयाल उपाध्याय कौशल विकास योजना, MIC, एक्सिस बैंक, HDFC लाइफ, भारत फाइनेंशियल। माखन नगर क्षेत्र के इच्छुक आवेदक जिसकी आयु सीमा 18 से 30 वर्ष है के लिए रोजगार पाने का सुनहरा अवसर है। अवसर का लाभ प्राप्त करने एवं पंजीयन हेतु महाविद्यालय में संपर्क करें। प्रदेश नई ऊंचाइयों को छू रहा है, हर क्षेत्र में तरक्की के, उत्थान के, उन्नयन के। और हमारा बुंदेलखंड अब केन बेतवा लिंक परियोजना से किसानों के जीवन में खुशहाली का सूत्रपात होगा। यशस्वी प्रधानीय उत्पाद हमारी बहनें माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट कर रही हैं। आदर पूर्वक अन्न का सम्मान माननीय मुख्यमंत्री जी करते हैं और स्वयं किसान पुत्र हैं, उस भाव को समझते हैं। और देख सकते हैं साथ में महेंद्र सिंह जी हमारे प्रदेश के प्रभारी, साथ में आदरणीय हमारे बात करें प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी, माननीय सभी विधायकगण, सभी जनप्रतिनिधि माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ का कलश के साथ इन बहनों ने पुष्प की बारिश करके उनका हृदयपूर्वक स्वागत किया है। देख सकते हैं सभी स्टॉल पे माननीय मुख्यमंत्री जी भ्रमण करते हुए उनका अवलोकन कर रहे हैं। एक एक उत्पाद को सूक्ष्मता से, ये भाव है। 17 कैरेट का हीरा मिला है, हमारे पन्ना की पहचान है। जोरदार तालियां बजाएं एक हमारे मजदूर साथी को इस तरीके से। ये ईश्वर ने भी नवाजा है और राज्य शासन की योजनाएं इसमें आम जन तक। पादो सभ्य सभा भूता नित्रिपादस्या मृतन देवे त्रिपादोर्ध। वेद पुराणों में बहुत पवित्र माना गया है किसी भी शुभ कार्य के, और हमारे वेदों में, पुराणों में इस जी, आदरणीय महेंद्र सिंह जी, आदरणीय ब्रजेंद्र प्रताप सिंह जी, सभी गणमान्य माननीय मुख्यमंत्री जी आज संत सम्मेलन, जल कलश यात्रा एवं लोक कल्याण शिविर के इस बहुत ही गौरवमयी कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी मौजूद हैं। इन बेटियों के जीवन में खुश के प्रेरणा से प्रज्वलित कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, सभी गणमान्य अतिथि। निर्णय लिया है इनके पदोन्नत करने का। जोरदार तालियां इन बहनों की शुभकामनाएं भी मिल रही है हमारे यशस्वी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को, और कृष्ण भगवान ने की बहुत ही खुशी के क्षण। माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी बड़ी सौगात हमारे पन्ना को देने वाले हैं। जोरदार तालियां बजाएं। 13 विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन रिमोट के माध्यम से 98 करोड़ 88 लाख एक बड़ी सौगात है। लोक निर्माण, जल संसाधन, मध्य प्रदेश सड़क विकास प्राधिकरण के कार्य। सौगात माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से धन्यवाद एवं आभार। प्राणनाथ जी महाराज की, सभी साधु संतों की, मैं आज इस पन्ना की धरती पर आप सबको नमस्कार करता हूं और आप सबको प्रणाम करता हूं। पन्ना की धरती पर जन कल्याण पर्व के आधार पर हमारी सरकार का 1 साल हुआ है, और 1 साल के अवसर पर हमने संकल्प किया महाराज जी कि प्रतिदिन, हर दिन कोई न कोई सौगात
पखवाड़े के रूप में लगातार मनाते जाएंगे। पन्ना जिले में 100 करोड़ की योजना, और जिसके माध्यम से हमारी अलग अलग प्रकार की 63 करोड़ की लागत से पन्ना पहाड़ी खेरा मार्ग का निर्माण किया जाएगा। जोरदार अभिनंदन करो पन्ना पहाड़ी खेरा के लिए। और 5 करोड़ 40 लाख की लागत से 100 सीटर बालिका हॉस्टल और 50 सीटर बालक हॉस्टल अजयगढ़ में किया जाएगा। मेरी अपनी ओर से बधाई। और 11 करोड़ 73 लाख की लागत से सलैया बैराज पवई पगरा बैराज और छत्रसाल कॉलेज पन्ना, जोरदार हमारे युवाओं के लिए 6 अतिरिक्त करोड़ कक्ष के लिए 3 करोड़ की लागत से आपके लिए भी यहां पर नई सौगात मिल रही है। मैं आपको निमंत्रण देने आया हूं 25 तारीख के दिन इस पूरी सभा में हम और आप मिलकर के सब एक एक व्यक्ति अपने घर घर से निकल करके आएगा, क्योंकि ये नदी जोड़ो नहीं है, ये पूरा क्षेत्र बदलने का संकल्प है। इसके माध्यम से बुंदेलखंड में पलायन रुकेगा, गरीबी हटेगी। करेंगे राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन जिला पंचायत पन्ना के अगर बात करें बैंक लीकेज क्रेडिट मोबाइलाइजेशन योजना के अंतर्गत 655 लाख, अगर बात करें 239 स्व सहायता समूह की बहनों को मुद्रा योजना में श्रीमती मीनू शुक्ला और श्रीमती रेखा सुतार को योजना इस महिला बाल विकास के इस माननीय मुख्यमंत्री जी तमाम हितग्राहियों को प्रदान कर रहे हैं। और अब इस बार जी को पीएम स्वनिधि में श्रीमती इंद्रौती कबीरपंथी, जिन्हें भी माननीय मुख्यमंत्री जी माननीय मनीष मिश्रा जी से विनम्र निवेदन। भारतीय परंपरा के अनुसार कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन से किया जाता है। श्री श्रीधर साहब वर्ष 1957 से लगातार अपने ज्ञान से हम सभी का मार्गदर्शन करते आ रहे हैं। अग्रवाल जी को मंच पर लाने की कृपा करेंगे। श्री रवीश चंद्र अग्रवाल जी 1962 से शहर में उपलब्ध न होने के कारण मैं उनके भतीजे अधिवक्ता श्री श्रवण राव जी को अभिनंदन पत्र प्राप्त करने का आग्रह करता हूं। मैं शासकीय अधिवक्ता अभिनंदन श्री गणेश नारायण, मैं उनके सुपुत्र अधिवक्ता श्री इश्तियाक हुसैन जी जो स्वागत मुझे मिला और मिल रहा है उसका कोई मैच नहीं, ना मैं उसका दिल्ली से मैच कर सकता, ना आंध्रा तेलंगाना से। तो आज ये जो फंक्शन है स्वागत के लिए, मेरा ये है कि मैं जो भी कर पाऊंगा, मेरे कुलीग्स हैं उनसे सलाह मशवरा करके, उनसे मुझे पूरा साथ है, मुझे उम्मीद है सबसे मुझे कुछ न कुछ यहाँ सीखने को मिलता है। और जो मैं कुछ कर सकता हूँ उनसे जो भी मुझे मिलता है करने के लिए मेरी कोशिश रहती है कि मैं वो जरूर करूं। और उसमें सरकार का बहुत योगदान रहेगा। अभी बैठे बैठे मुख्यमंत्री महोदय से बात कर रहे थे और मुझे उम्मीद है कि जो भी हम
कोई प्रपोजल भेजेंगे इंस्टीट्यूशन के लिए, इंफ्रा के लिए, तो वो पूरी तरह से पूरा करेंगे उसको। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसे थैंक यू मच। जय हिंद, जय भारत। हमारे लिए सौभाग्य की बात है मध्य प्रदेश की धरती पर, और मध्य प्रदेश में मैं विक्रमादित्य को भी समाहित करता हूँ। ये एक तरह से हमारे अपने राज्य की धरोहर है। सम्राट विक्रमादित्य की उस गौरवशाली परंपरा, यहाँ रानी दुर्गावती से लगा करके कई गौरवपूर्ण इतिहास को समेटे मध्य प्रदेश। आपने एक तरफ न्यायपालिका के चीफ को बुला करके हमारे इस कार्यक्रम के साथ मुझे भी बुलाया, लेकिन ये अच्छा अद्भुत कार्यक्रम है। एक बात तो सही है कि मैंने बीएससी एलएलबी कर ली 87 में। लंबा समय ऐसा बीच का गया, बाकी डिग्रियां ला के बाद में MBA, MA, PhD वगैरह जो भी करना थी। लेकिन ये हमारे अपने लोकतंत्र की खूबसूरती भी है, इसका आनंद भी है। और जैसा कि जिस कार्यक्रम की महत्ता है, लॉ से जुड़े हुए हमारे स्वनाम धन्य ऐसे साधक जिनने 50 साल का समय, बहुत बड़ी बात है। उस 50 साल के लंबे सफर के बाद भी 2-4 तो ऐसे थे कि अभी भी आप इनको बोर्ड पे खड़ा करो तो मना नहीं करेंगे और अच्छे ढंग से अपनी बात को रख सकते हैं। मैं उनके सतायु होने की कामना करता हूँ। सहजकारी भगवान की दया है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, और ऐसे लोकतंत्र में समय के साथ कई सारी चीजों के बदलाव भी आते हैं। मैं आज के इस अवसर पर समाज के इस बदलते हुए युग में और खास करके लोकतंत्र की खूबसूरती हमारे न्यायालय से, न्यायालय के माध्यम से कई सारी चीजें, वैसे तो हमारी तीनों कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका के माध्यम से जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम अपने फैसले लेते हैं। कानून की तरह से लगाने का काम हमारी कार्यपालिका करती है, लेकिन उसके बाद में उसकी सही से व्याख्या करना, और सही से व्याख्या करते हुए सारे दुनिया के अलग अलग देशों के बीच में हमारी भारतीय न्यायपालिका ने जो अपनी पहचान बनाई, मैं बधाई देना चाहूंगा आपके माध्यम से, जिनके आधार पर हमारे अपने फैसले सदैव गौरवान्वित करते हैं। मेरी अपनी ओर से पुनः न्यायपालिका के इस तरह के अपने भावनाओं के आधार पर व्यवस्थाओं के लिए बनाए जाने वाले कीर्तिमानों के बलबूते पर लोकतंत्र की सदैव रक्षा भी होगी, और सुरक्षा के साथ हम सुव्यवस्था में भी अपनी भूमिका अदा करेंगे। एक बार फिर मैं आप सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, और हृदय से प्रधान जी आपके लिए जो आपने भले ही साल भर बाद दिया है, लेकिन आभार मानता हूँ। दिवाली हो तेरे भैया और जे खई पुजती गाए शक्ति को साथ लेके पाहुनी बनाई दिया मैं दे। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा संगठन मध्य प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष महोदय माननीय श्री अशोक सिंह जी द्वारा भगवान राम राजा सरकार ओरछा धाम पहुंचकर भगवान के दर्शन कर प्रदेश के पदाधिकारियों की सुख समृद्धि की कामना की। इसी साथ मध्य प्रदेश के सभी जिलों, सभी संभागों के पदाधिकारियों की ओर से श्री श्री 1008 अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परब्रह्म परमात्मा भगवान राम राजा सरकार ओरछा धाम में श्री श्री 1008 श्री रामदूत महाबली हनुमान जी महाराज क्षारधारी सरकार ओरछा धाम में
श्री भागवत महापुराण साप्ताहिक कथा के आयोजन की भूमिका और स्थल निरीक्षण करने पहुंचे, जिसमें कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा के साथ बैठक की गई। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ श्री ब्रजेश सोनी जी प्रदेश मंत्री, श्री भगत सिंह परिहार संभाग मंत्री संभाग सागर, श्री राघवेंद्र सिंह संभाग सह मीडिया प्रभारी संभाग सागर, श्री विष्णु कुमार शर्मा जिलाध्यक्ष जिला निवाड़ी, श्री कोमल प्रसाद वासुदेव जी जिला कार्यकारी अध्यक्ष जिला निवाड़ी, श्री बालमुकुंद कुशवाहा जी जिला प्रमुख सचिव जिला निवाड़ी, श्री गजाधर कुशवाहा जी जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष, श्री परशुराम कुशवाहा जी जिला मंत्री, श्री लखन कुशवाहा जी जिला मंत्री, श्रीमती प्रीति सोनी जी महिला जिलाध्यक्ष जिला निवाड़ी, श्री जगदीश प्रसाद जरेनिया जी जिला उपाध्यक्ष, श्री मुकेश कुशवाहा जी जिला पदाधिकारी, श्री गौरव बुधौलिया जी जिला पदाधिकारी, श्री गणेश कुशवाहा जी जिला संगठन मंत्री, श्री प्रहलाद वर्मा जी सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे, जिसमें श्रीमद् भागवत महापुराण कथा दिनांक 23 जनवरी 2025 से शुभ कलश यात्रा एवं कथा प्रारंभ होगी। दिनांक 30 जनवरी 2025 को पूर्णाहुति भंडारा और साथ ही प्रांतीय बैठक रखी गई है, जिसमें प्रदेश के सभी संभाग के एवं सभी जिलों एवं सभी ब्लॉकों एवं सभी तहसीलों के पदाधिकारियों की उपस्थिति 100% अनिवार्य होगी। भंडारा में मध्य प्रदेश के सभी 230 माननीय विधायकों, सभी माननीय मंत्रियों को, सभी माननीय सांसदों को, सभी माननीय उप मुख्यमंत्रियों को और माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्य प्रदेश शासन को, मध्य प्रदेश के सभी श्रीमान कमिश्नर महोदय एवं सभी कलेक्टरों, सभी पुलिस अधीक्षकों को और भी अन्य जनप्रतिनिधि गणमान्यों को आमंत्रण पत्र देकर आमंत्रित किया जाएगा। ओरछा राजा राम सरकार के इस महा आयोजन से जुड़ने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब अवश्य करें। महामंत्री जी का स्वागत करते हैं सभी समिति हमारी, उनका तहे दिल से स्वागत। और समस्त जिला की टीम भी भगत जी का स्वागत। एक माला की दिशा निर्देश में जो हमारे राम राजा नगरी में एक 7 दिवसीय भागवत का कार्यक्रम आयोजित होना है, उसमें हम लोगों ने एक बैठ के चर्चा की है। उस चर्चा के अनुसार हमारी संभागीय टीम, प्रदेश टीम के माध्यम से जिला निवाड़ी का विशेष रोल रहेगा। हम एक भागवत का 7 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित करने जा रहे हैं। इसमें हमारी टीम पूरे प्रदेश और पूरे देश की टीम लगी हुई है कि भव्य कार्यक्रम किया जाए। बाकी सब हम राम राजा पे छोड़ते हैं, हम तो राम राजा से ही प्रार्थना करते हैं कि हम लोगों का कार्यक्रम। सर, हम लोग आपका स्वागत करते हैं, आप हमारी राम राजा नगरी में पधारे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और जो आपको हमने दिशा निर्देश कर रहे हैं 7 दिवसीय भागवत कार्यक्रम का, उसके लिए हम लोगों को दिशा निर्देश करें और थोड़ा समझाएं। जी देखिए, यहाँ पर ब्रह्मा परमात्मा अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान राम राजा सरकार की पावन नगरी ओरछा धाम में हम लोगों ने संकल्प लिया है। हमारे अंतर्राष्ट्रीय महादेव स्वच्छ संगठन जिले निवाड़ी की पूरी टीम और हमारे टीकमगढ़ के भी पदाधिकारी, बाकी अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार स्वच्छ संगठन मध्य प्रदेश के समस्त पदाधिकारियों इसमें सहयोग है और यहाँ के नगर वासियों का भी सहयोग है। यहाँ साप्ताहिक श्रीमद् भागवत कथा का भव्य आयोजन किया जा रहा है। इस कथा में हम लोगों का संकल्प है कि हर प्राणी, हर व्यक्ति के मुँह भगवान का प्रसाद जाना चाहिए। और ये पावन गंगा है, भगवान का बहुत बड़ा तीर्थ धाम है। यहाँ मध्य प्रदेश के 45,000 पदाधिकारी उपस्थित होंगे यहाँ पर। और हमारा प्रयास है, माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से भी हम अनुरोध करेंगे, उनको इन्विटेशन निमंत्रण कार्ड लेकर के जाएंगे, उनसे भी अनुरोध करेंगे कि आप पधार कर हमारे कार्यक्रम को सफल बनाएं। और मध्य प्रदेश के सारे मंत्रीगणों से भी अनुरोध करूंगा, मध्य प्रदेश के सभी विधायकों से अनुरोध करूंगा, मध्य प्रदेश के सभी जिला पंचायत अध्यक्ष
और सभी नगर पालिका अध्यक्ष, नगर निगम, महापौर सबसे अनुरोध करेंगे, और वो जनप्रतिनिधि हैं, सांसद महोदय हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर हैं, सभी लोगों से निश्चित रूप से हम जाकर के उनसे भेंट करेंगे और निमंत्रण कार्ड देंगे। उनसे कहेंगे कि आप चलिए भगवान रामराजा सरकार की नगरी में भगवान के पावन दर्शन करिए और हमारे कार्यक्रम में पधार कर अपना भंडारा प्रसाद पाइए, हमारे कार्यक्रम को सफल बनाइए। इसमें हमारा नहीं है, पूरे मध्य प्रदेश के सभी पदाधिकारियों का सहयोग रहेगा। इसलिए हम लोग यहाँ पर एक विशेष बैठक रखी गई है, उसी के रूपरेखा तैयार करने के लिए हम विचार विमर्श कर रहे हैं। एक मीटिंग आयोजित की गई है। किन्नरों के दो पक्षों का विवाद, अंजलि के समर्थन में उतरे नगर के लोग, तहसीलदार को दिया ज्ञापन। टीकमगढ़ जिले के पलेरा नगर में किन्नरों के दो पक्षों में सीमा विवाद का मामला अब गर्माता जा रहा है। किन्नर अंजलि के साथ नगर के सैकड़ों लोग तहसील कार्यालय पहुंचे, जहां तहसीलदार डॉ अवंतिका तिवारी को आवेदन देकर जांच की मांग की। इसके बाद वह थाने पहुंचे, जहां लोगों ने कहा कि किन्नर अंजलि के साथ हुई मारपीट एवं जो अवैध उगाई होती है उसको लेकर कार्रवाई की मांग की, जिसको लेकर थाने में अंजलि के साथ नगर के सैकड़ों लोग पहुंचे। इस संबंध में थाना टीआई मनीष मिश्रा ने कहा कि जब तक किन्नरों के बीच का आपसी राजीनामा नहीं होता तब तक यथावत स्थिति रहेगी। किन्नरों के कुछ नियम है, इसलिए 2 दिनों का समय दिया गया है। वहीं नगर के लोगों का कहना है कि हम सभी लोग किन्नर अंजलि को ही चाहते हैं। वहीं जानकारी के अनुसार किन्नरों के जो गुरु होते हैं वह डिसाइड करते हैं कि क्षेत्र में कौन रहेगा। फिलहाल देखना यह है कि अब आगे प्रशासन इस विवाद को कैसे शांत करता है। इस मौके पर रामकुमार यादव, रामदीन यादव, राहुल रजक, बलराम अहिरवार, पुष्पेंद्र सिंह राय सहित काफी संख्या में महिलाएं मौजूद रही। आपका नाम क्या है भाई? पुखन केमा। पुखन केमा। केमा। हाँ। क्या मामला है, किस लिए आप यहाँ घूम रही हैं? 5 साल से नहीं आ रहा है हमारे, खसुआ ही नहीं है 5 साल से। और कहा कि वो उन आते तो देखो ऐसा पैदाइश जैसे किसी नो पैसे है किसी नो नहीं है, तो वे मतलब 5-5 हजार मांगते, किसी ने 2100 500, तो वे मतलब नंगो पैदाशन का। आप लोग उन लोगों को नहीं चाहती? हाँ, नहीं चाहते सर। टीआई साहब से क्या बात हुई आपकी? यही उनसे बोली हमने कि साहब हम तो अंजलि को चाहते हैं। अंजलि के समर्थन में आप लोग आए? हाँ, उनसे हमें जाना ही नहीं देना। लोग आएंगे तो हम नहीं देंगे कुछ भी। हाँ, इतने आएंगे तो हम देंगे भी नहीं, ठोक के जाएंगे। कुछ गलत बोला तो उसको पिटाई भी होगी। पिटाई भी होगी, लट्ठों से पीटेंगे। हम लोग कट्टा बट्टा तो है नहीं। और ये बांस करे तो वो बांस के डंडे ही मारेंगे हमने। चलो धन्यवाद। नाम है आपका? अंजलि राजा परमार। अंजलि राजा परमार, ये क्या मामला है आपका? ये हमारे शहर के मामला है, इलाके के पैसे लड़ाई झगड़ा हो रहा है। आप किन्नर हैं तो ये क्या है, पूरी बात बताएं अपनी। ये पूरी बात ये है कि पहले इस पलेरा में आती थी जितारा से। अच्छा। जितारा के किन्नरों से पलेरा के नगरवासी सभी लोग परेशान थे, क्योंकि उनकी डिमांड बहुत ज्यादा थी। सोना लो, चांदी लो, और 21,000 51,000 डिमांड बहुत तेज थी। कोई गरीब इंसान है, ये सब गरीब लोग हैं, इनके पास में पैसा है नहीं, तो वो ये नहीं समझते। अगर बोल दिया कि 51 से चाहिए तो चाहिए, अभी लोग बताओ क्या करते। इसलिए ये लोग सब परेशान होके इन लोगों ने हमारे लिए चुना। तो यानी जनता आपके साथ है? जी जी जी। सारा पूरा नगर पलेरा। तो अब क्या बात है? अब ये बात है कि वो जितारा के बोलते हैं आप पलेरा खाली करो, और हम पलेरा खाली करने वाले नहीं, क्योंकि हमारे पास में जनता जनार्दन से बढ़ के कोई नहीं। तो क्यों पलेरा खाली करो? वो बोलते कि पलेरा खाली करो, हमारा शहर हम मांगेगी। और जबकि शहर बादशाह का होता, किसी का रजिस्ट्री बंदी शहर नहीं होता कि शहर हमारा है। शहर तो हर किसी का है। बिल्कुल। 5 साल से कहानी में आ जाता है। शहर बादशाह का होता, शहर की लिखा पढ़ी किसी की नहीं होती कि शहर हमारा है।
शहर बादशाह का तो होता है। अब आगे क्या है आपकी आगे रणनीति? मेरी राजनीति यही है कि हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि मुझे तो न्याय दो, मैं पलेरा से खाली नहीं करूंगी और मैं पलेरा की जनता के साथ में बरहमिस खुश रहूंगी। टीआई साहब से क्या बात हुई? पलेरा टीआई से टीआई साहब से बात हुई तो वो बोला कि हम आपका सहयोग करेंगे और आपकी जो जनता बोलेगी वो हम करेंगे। धन्यवाद। बताएं, आज जो किन्नरों का मामला कल भी हुआ था, आज भी जनता समर्थन में आई अंजलि जी के, क्या है ये सब? कस्बा पलेरा में किन्नर समाज कुछ विवाद चल रहा है। ये जी। दो पक्ष हैं, इनकी कुछ इलाके का नियम होता है, उस नियम को लेके कुछ विवाद है। दो पक्ष है इसमें से एक पक्ष ये अंजलि राजपूत, अंजलि ठाकुर नाम है, ये आज आई थी, उन्होंने एक ज्ञापन दिया है कुछ व्यक्ति के साथ में, जनता के साथ आई। तो इसमें जो है क्या होगा? किन्नर समाज के अपने नियम होते हैं। अंजलि जी के साथ जनता है, अन्य किन्नर केवल सिंगल हैं, उनकी समाज उनके साथ है, जतारा वालों की। देखिए, मैं सोचता हूँ किन्नर समाज के अपने कुछ नियम होते हैं, ना तो हम उनको जानते हैं ना ही जानना चाहते हैं। अंजलि भी एक अपने आप को किन्नर बताती है, ट्रांसजेंडर है, किन्नर समाज का ही अपने आप को बताती है। इनके नियम है, जो ये इलाका कोई ऐसा कोई नियम तो है नहीं, किसी गवर्नमेंट के नियम तो है नहीं ऐसे कि इलाका है ना, इनकी खुद के नियम है, तो ये उनको खुद सुलझाना चाहिए। अपने आप सुलझा लें तो बेटर रहेगा। आपस में मिल बैठ के आपसी समझौते से सुलझाना चाहिए। थैंक यू सर। ग्राम पंचायत मलगुवा में राशन वितरण में अनियमितता। राशन वितरण न होने से ग्रामीणों में आक्रोश। बलदेवगढ़ ग्राम पंचायत मलगुवा में राशन वितरण में अनियमितता का मामला सामने आया है। स्थानीय लोगों ने बताया कि सेल्समैन द्वारा राशन पर्ची 2 माह का राशन वितरण नहीं किया जा रहा है। लोगों ने बताया कि उन्हें राशन की आवश्यकता है, लेकिन सेल्समैन द्वारा राशन वितरण नहीं किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि उन्होंने इस मामले में संबंधित अधिकारियों से शिकायत की है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जब इस संबंध में एसडीएम बलदेवगढ़ से बात करने की कोशिश को तो उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया। खबर प्रकाशित होने के बाद क्या कुछ कार्रवाई विभाग के द्वारा होती है, यह देखने वाली बात होगी। चाचा क्या नाम है? कमलेश। अच्छा, पूरा नाम क्या है? जाति कौन सी है? लोधी। अच्छा, क्या समस्या है आपकी? 2 महीना की पर्ची कटवा ली, पिछली दही नहीं है। सोसाइटी पे कौन था पहले? हम रमेश। रमेश, पूरा नाम क्या है उसका? रमेश लोधी। हाँ, तो कितने महीने का राशन खाया उसने? 2 महीना का। जी, तो आप क्या कहना चाहते हैं शासन से? जो कहना हम दबाव ना। अच्छा, तो आप मतलब 2 महीने की पर्ची काट ली और राशन मिला नहीं आपको? नहीं मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो नमस्कार दोस्तों, देखो इस समय हम आए हैं मलगुवा सोसाइटी में। चाचा जी क्या नाम है आपका? बद्दू। अच्छा, क्या समस्या है? समस्या है साहब, 2 महीना का गल्ला कोई नहीं मिला है। अच्छा, बद्दू, और पूरा नाम क्या है? बद्दू बिरादरी? बंधु। बंधु? बंधु ढीमर? आओ ढीमर। अच्छा, कौन से ग्राम से आप? हम हैं चोपड़ा से। अच्छा, पंचायत मलगुवा लगती है। आपको राशन किस वजह से नहीं मिला? या तो यहाँ आपकी पर्ची नहीं कटी या कहीं बाहर रहे थे? कटी महाराज का पर्ची ले ला तो सेव का 800 का खा गए। अच्छा, खा गए। एक ही आओ। ऐसे कितने लोग हैं जिनको राशन नहीं दिया जा रहा है? आपके वर्ग गांव में हैं लोग जिनको नहीं मिला है? दो कोल्हे बहुत है, बोतल के खाए महाराज। चाचा क्या नाम है आपका? जनकिया। अच्छा, जो आज यहाँ पर आए हैं किस लिए आए थे आप? गल्ला। अच्छा, सोसाइटी पे आए हैं। कौन सी सोसाइटी है? मलगुवा। अच्छा, कितने महीने का आपको राशन नहीं दिया? 9 महीना। 9 महीने से? आओ। आपको पर्ची काटी हुई है? पर्ची आची उन्हें ले ली हमारी। उन्हें जमा कर ली। चाची क्या नाम है आपका? रामरती। अच्छा, क्या समस्या है जो कि इनको राशन नहीं मिल रहा? 9 महीने की पर्ची काटी और पर्ची उन्हीं के पास है, उन्हीं ने रख ली और क्या बलदोगढ़ में रखी है और यहाँ नहीं हमारे पास। किसने रखी है? किसने फिंगर लगवाया? रमेश लोधी। कितने महीने का लगवाया? 9 महीना की। 9 महीने का गल्ला खाया? 9 महीना को गल्ला खा गए।
आपका भी गल्ला कितने महीना का खाया? हमारा 6 महीना को। आप यहाँ रहते थे या दिल्ली में रहते? हम यहीं रह रहे। फिर भी नहीं मिला? हाँ, ऊपर पैची पे चढ़वा ला, पैची जमा कर लें क्या 1-2 दिन में आई गयो ले जी गयो फिर आए दोबारा सो क्या कहते नहीं बल्लूगढ़ में रखी। जो अभी लोग यहाँ आए हैं इनसे बोला, मतलब जो अभी दूसरे सोसाइटी पे आए उनसे बोला? सोसाइटी पे आया तो क्या बोल रहे हैं? ये कह रहा है कि वही रमेश से लो, रमेश लोधी ने है, रमेश लोधी से लो आप। और हम नहीं है, हमने तो आपकी पैची काटी नहीं है, रमेश लोधी ने काटी सो उन्हीं से लो जा कह रहा है। चाची क्या नाम है आपका? प्यारी भाई। पूरा नाम? जाति कौन सी है? येरवाड़। अच्छा, क्या समस्या है जो कि आप यहाँ पर आए? हमारे भी 3 महीनों को किसी नहीं मिली। अच्छा, फिंगर लगवा लिया है, उन्हें आपको राशन नहीं दिया है? नहीं दाई। क्या बोलते हैं वो? वे बोलते कि अभी ना है वो अब गए थे। अब जो सोसाइटी पे अभी आए हैं देवकी नंदन पाठक जी, वो क्या बोल रहे हैं इसके बारे में? हम नहीं दे नहीं से ले लो रमेश लोधी से ऐसा जा। बहुत बहुत धन्यवाद। जो कि देखो हम सोसाइटी पे आए इस समय मलगुआ में, आप देख सकते हैं लोगों की कतार से भीड़ लगी हुई है इस समय, और जो कि देख सकते हैं ज्यादा से ज्यादा पब्लिक है। 8-8, 9-9 महीने से लोगों को राशन नहीं दिया जा रहा है। इस समय देख सकते हैं आप मलगुआ सोसाइटी गरीब लोगों से, गरीब लोगों की सुनाई हुए, हमारा यही अनुरोध है, लोगों से कहना चाहते हैं। आप देख सकते हैं इस समय और लोगों से भीड़ है इस समय, और हम इस समय मौजूद हैं सोसाइटी मलगुआ, ब्लॉक बल्लभगढ़, जिला टीकमगढ़ के अंतर्गत आता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जिम्मी शेफर्ड डॉग की मौत। नर्मदापुरम जिले के सोहागपुर में एक बड़ा ही रोचक एवं दुखद वाकया सामने आया है। न्यूज रिपोर्टर को प्रीतपाल सिंह जी खनुजा ने बताया कि हमारे पालतू डॉग जिम्मी शेफर्ड आयु करीब 5 साल 7 माह का था। वह रोज की तरह रात को करीब 9 बजे घर में खाना खाकर रोज की तरह बाहर रोड पर टॉयलेट करने के लिए गया हुआ था। वहां पर किसी बाइक चालक ने लापरवाही पूर्वक गाड़ी चलाते हुए जिम्मी शेफर्ड को बुरी तरह टक्कर मार दी। मैं उस समय मेरे दुकान में बैठा हुआ था। मेरे परिचित साथी ने आकर मुझे बताया कि आपके जिम्मी की एक्सीडेंट में मौत हो गई है, किसी ने उसको बाइक से टक्कर मार दी है। हम लोग मौके पर पहुंचे तो हमने डायल 100 पर कॉल कर मौत की सूचना सोहागपुर थाने में दी। फिर पशु चिकित्सालय में पशु चिकित्सक द्वारा उसका पोस्टमार्टम कराया गया, जिसमें पशु चिकित्सक ने बताया कि अंदरूनी गहरी चोट लगने के कारण इस मौत हो गई है। इस घटना की रिपोर्ट बाकायदा सोहागपुर थाने में दर्ज कर लिया गया है। पुलिस अब घटना स्थल के आसपास के CCTV फुटेज खंगाल रही है। ऐसा लगता है कि जल्दी ही आरोपी को पकड़कर उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मेरा नाम डॉक्टर गणेश धुर्वे, सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्राधिकारी, पशु चिकित्सालय सोहागपुर। जिमी का एक्सीडेंट हुआ था तो पीएम आपने किया था? यस, पीएम मैंने किया था और एक सर भी थे डॉक्टर। तो मौत का कारण क्या था बताएंगे? मौत का कारण एक्सीडेंटल इंजरी था। एक्सीडेंटल इंजरी में उसको जो है 2 तरह की चोटें लगी, तो एक तो एक्सटर्नल इंजरी एंड इंटरनल इंजरी। एक्सटर्नल इंजरी की अगर हम बात करें तो जस्ट अराउंड नेजल ब्लीडिंग हो रहा था और माउथ के साइड में चोट लगा था। और इंटरनल की अगर हम बात करेंगे तो इंटरनल में थोड़े सी रीजन पे अंदर की ओर जो हार्ट एंड लंग्स के बीच में, तो कहीं ना कहीं हार्ट की नसें फट गई थी, जिसके कारण से हमने जब पीएम किया तो पीएम करने के बाद हम पाया गया कि पूरी तरह से ब्लड जो है क्लॉट हो चुका था अराउंड हार्ट के। तो उसका मेन कारण इंटरनल इंजरी रहा, क्योंकि अंदर से पूरी तरह से क्या कहना चाहिए थोरेसिक रीजन के अराउंड पूरा ब्लड मिला हमें जब हम पीएम किए। तो बाकी जितने भी ऑर्गन्स हैं वो नॉर्मल मिले, बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में जितने भी ऑर्गन। तो मौत का भी वजह केवल एक्सीडेंट है? यस, मौत का वजह एक्सीडेंट है और मेनली इंटरनल इंजरी के वजह से। बाहर से भले ही कोई चोट नहीं दिखा अपने को ज़्यादा, लेकिन अंदर बहुत ज़ोर से प्रेशर पड़ा, जो कि किसी कारण से नसें फट चुकी थी उसकी। ओके। और नस फटने के बाद ब्लीडिंग हुआ और ब्लीडिंग उसका मेन कारण है। ओके।
एज क्या थी इसकी, बता पाएंगे? एज की अगर हम बात करें तो जर्मन शेफर्ड जिसका नाम जिमी था और 5.7 यानी 5 ईयर 7 मंथ अच्छा इसकी एज थी और मेल जर्मन शेफर्ड थे। ओके, थैंक यू। जिमी हमारा काफ़ी प्रिय बच्चों के समान था। वो हमारी जान की हिफाजत पहले हमसे करता था। एक बार बोर्ड में करंट आ रहा था तो उसने देखा, वो जा रहा था तो पंजे से उसने देखा कि यहाँ पे करंट आ रहा है, तो उसने मुझे एकदम पंजा मार दिया, उधर आने से मुझे दूर कर दिया। तो मैं समझ नहीं पाया कि मुझे पंजा क्यों मार रहा है। तो जब वहाँ देखा तो वहाँ उस बोर्ड में करंट था, जिसके कारण से मैं करंट लगने से बच गया और मेरी जान बच गई। चलिए, तो ये थे सोहागपुर से प्रतिपाल सिंह जी खनुजा। और जब भी हम बाहर जाते थे, जैसे शादी में अभी हम गए गोवा शादी करने के लिए, तो वो 1 हफ्ते पूरा हमारे घर की चौकीदारी, हम ताले भी नहीं लगा के गए थे, पूरी चौकीदारी करता रहा था। हमें उसमें इतना विश्वास था कि हमें किसी व्यक्ति की या किसी घर के परिवार की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, वो पूरा हमारा घर संभाल लेता था। अच्छा, अभी पुलिस ने क्या कार्रवाई की इस मामले में? अभी किसी बाइक वाले को पकड़ा या क्या किया, कुछ बताएंगे? अभी किसी को उन्होंने नहीं पकड़ा अभी तक। आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि उन पे जो है जिन्होंने मेरे जिमी को मर्डर किया, जिमी का, उनको तत्काल पकड़ा जाए और उनको सज़ा मिले। मैं यही चाहता हूँ। ओके। मध्य प्रदेश की औद्योगिक राजधानी इंदौर में एमपीपीएससी के खिलाफ छात्रों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। सैकड़ों की संख्या में छात्र छात्राओं ने रैली निकालकर पीएससी कार्यालय तक मार्च किया और अपनी मांगों को लेकर नारे लगाए। नेशनल एजुकेटेड यूथ यूनियन के लीडरशिप में कैंडिडेट्स ने इस प्रदर्शन रैली को निकाला। दरअसल प्रदर्शनकारी 2019 के बाद आयोजित परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं को सार्वजनिक करने, 87% और 13% प्रणाली को समाप्त कर 100% परिणाम घोषित करने के साथ ही सभी रिक्त पदों पर तत्काल भर्ती प्रक्रिया शुरू मांग की है। वहीं विरोध को ध्यान में रखते हुए भारी पुलिस बल को तैनात किया गया था। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए सड़कों पर बड़े बड़े बैरिकेड्स लगाए गए थे। प्रदर्शन को सफल बनाने के लिए भंवरकुआं क्षेत्र में माइक से अनाउंसमेंट की गई, जिससे एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे अन्य अभ्यर्थियों को इस प्रदर्शन की जानकारी मिल सके। इस दौरान बड़ी संख्या में छात्र भोलाराम उस्ताद मार्ग से होते हुए पीएससी ऑफिस तक रैली में शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने आयोग के खिलाफ नारेबाजी की और चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी गईं, तो अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया जाएगा। अभ्यर्थियों ने स्पष्ट किया कि इस प्रदर्शन की जिम्मेदारी पूरी तरह आयोग पर होगी। छात्रों का कहना है कि वे केवल अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं और जल्द परिणाम नहीं आने से उनका भविष्य प्रभावित हो रहा है। अभ्यर्थियों ने बताया कि उनकी मांगों पर चर्चा के लिए पीएससी के अधिकारी मौके पर पहुंचे थे, लेकिन छात्रों से बातचीत किए बिना ही वापस लौट गए। प्रदर्शन कर रहे छात्रों की मांग है कि 2025 के नोटिफिकेशन में 700 पदों पर भर्ती हो। साथ ही राज्य वन सेवा और राज्य सेवा 2025 की पोस्ट में वृद्धि की जाए। इसके अलावा एसोसिएट प्रोफेसर सहित अन्य परीक्षाओं का कैलेंडर जारी किए जाए। साथ ही छात्रों ने मांग की एमपीपीएससी में भी छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की तरह सुधार किया जाए। जैसा कि आप देख रहे हैं, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग पिछले 5 सालों से कॉपी नहीं दिखाई जा रही है यहाँ पर, और जो परीक्षा होती है वो नियमित नहीं होती है, ना उनके रिजल्ट नियमित आ रहे हैं। इन सभी और भी कुछ कारण है, छोटे छोटे जो प्री का जो एग्जाम होता है उसमें बहुत सारी गलतियां होती हैं। इन सभी कारणों से आज हम इकट्ठे हुए हैं कि आयोग अपनी गलतियों को स्वीकार करे और कुछ परिवर्तन लाए उसमें। लेकिन अभी आयोग बिल्कुल चुप बैठा है, बिल्कुल बाहर नहीं आया है, और हमने सोच लिया जब तक आयोग बाहर नहीं आएगा हम यहाँ से नहीं लेंगे। बोलो भारत माता की।
हम चाहते हैं जल्दी से जल्दी पोस्ट आए और रिजल्ट भी जारी किया जाए और 700+ पोस्ट आए, और जो 2019 से जो हम लोग की कॉपी नहीं दिखाई गई, आयोग अपनी पारदर्शिता दिखाते हैं, उसको दिखाए और पोस्ट ज्यादा से ज्यादा जारी करें। ये हमारी मांग है कि जो 87-13% का जो रिजर्वेशन का जो मुद्दा अटका हुआ है उसको पहला क्लियर करा जाए, और जो वैकेंसीज जो कम आ रही हैं उसको 700 पार की प्लस ले जाया जाए। और हमारी तीसरी मांग ये है, जो भी वैकेंसी जो पेंडिंग में डली हुई है उनको जल्दी से जल्दी क्लियर किया जाए। जैसे कि हमारा 2023 का जो मेंस का रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, उसको इनको जारी करना चाहिए। 2023 और 2024 का मेंस का रिजल्ट जारी किया जाए और नोटिफिकेशन में ज्यादा से ज्यादा पदों की भर्ती निकाली जाए। धरना प्रदर्शन क्योंकि विगत कुछ वर्षों से लगातार युवा परेशान है। आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का युवा लगातार परेशान चल रहा है, और 2019 के बाद से वैकेंसियां सबसे बड़ी थी। वैकेंसियां टाइम टू टाइम नहीं आ रही, और आ रही तो वैकेंसी आ रही 100 वैकेंसी, जहां लाखों की संख्या में युवा बेरोजगार है, वहां कितनी वैकेंसी आ रही 100। समझ पा रहे आप कि क्या बताऊं मैं, मतलब और दूसरी चीज ये है कि लगातार जो सरकार, आयोग और प्रशासन के द्वारा जो बच्चों का शोषण किया जा रहा है ना, यहाँ युवा अपनी जवान अवस्था में आ रहा है, युवा अवस्था में आ रहा है, किशोर अवस्था में बच्चे यहाँ पहुंच रहे हैं, और यहाँ वो अधेड़ उम्र का हुए जा रहा है। उसकी युवावस्था यहीं पे समाप्त हो रही, उसका जीवन समाप्त हो रहा, उसके सपने, उसके माता पिता के सपने समाप्त हो रहे, और इन सपनों के अलावा दिन ब दिन वो जो डिप्रेस हो रहा है, जो युवा 11 बजे सोने वाला था वो 4 बजे सो रहा है। क्यों? क्योंकि 100 वैकेंसीज में तो उसको सीट चाहिए। तो वो ये आयोग की मांग है, आपने पढ़ ली होंगी, देख ली होंगी कि भाई कॉपी नहीं दिखाई गई पिछले 5 सालों से, और सही तरीके से चेकिंग नहीं हो रही। सीटों की जो खरीद फरोख्त चल रही, लगातार सीटें खरीदी जा रही, बेची जा रही, लगातार देख रहे हैं आपने पटवारी वाला कांड देखा, पीएससी में भी लगातार बार बार बात उठ रही है कि सीटें बिक रही हैं। तो इन सभी मांगों को लेकर युवा खड़े हैं, आज आंदोलन आप देख रहे हैं, और ये आंदोलन तब तक समाप्त नहीं होगा जब तक युवाओं की मांगें पूरी नहीं होगी। और पूरे युवा आप कैमरा साइड घुमा सकते हैं, युवाओं का सैलाब देख सकते हैं, लगातार युवा साथ में हैं, और जब तक एकजुट रहेगा, जब तक सारी की सारी मांगें पूरी नहीं होगी, कॉपी चेकिंग, 700+ पद और न्यायपूर्ण तरीके से, त्रुटिहीन तरीके से एग्जाम कंडक्ट कराया जाए। तो यही सारी चीजें हैं प्रशासन से। और मुख्यमंत्री जी से विशेष कर एक आग्रह है कि हम लोगों ने सबने सुना है कि मुख्यमंत्री जी डॉक्टरेट है उनके पास, मतलब PhD करे हुए हैं। तो मुख्यमंत्री जी अगर वास्तविकता में शिक्षित है और वो थोड़ा सा भी शिक्षा का महत्व समझते हैं, तो वो युवाओं के पास आए, उनकी समस्याएं देखें, आयोग को निर्देश दें, 27-13 वाला मामला सुलझाएं। यही सब आग्रह है, बाकी लगे हैं। बाकी चेहरे पे आपको एक्सप्रेशन में दर्द दिख रहा होगा, बताने की कुछ जरूरत है नहीं।